हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले अल्ट्रासाउंड्स के बारे में। कुछ अल्ट्रासाउंड कॉमनली होते हैं और कुछ जरूरत पड़ने पे किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले डेटिंग स्कैन या वायबिलिटी स्कैन। जब बच्चे की हार्ट बीट हम देख पाए, जो 7 से 8 हफ्ते के बीच में हम देखते हैं। हार्ट बीट अपीयर तो 5.5-6 हफ्ते पे हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सेफर जोन में जाके 7 से 8 हफ्ते के बीच में हार्ट बीट वायबिलिटी स्कैन के लिए जाते हैं और बेबी की हार्ट बीट देख के जान पाते हैं कि बेबी वायबल है। इसको डेटिंग स्कैन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बेबी का क्राउन रम्प लेंथ लेते हैं, मतलब हेड टू टेल मेजर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है एक्चुअल बेबी का साइज क्या है। ये उन पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें मेंसेस साइकिल थोड़ा सा डिलेड या इरेगुलर होती है। अगर कभी 30 दिन में मेंसेस आता है और कभी 35 या 40 दिन में आता है, तो एग्जैक्ट कब कंसेप्शन हुआ है या हमारी ड्यू डेट क्या है, इसको काउंट करने के लिए डेटिंग स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हमारा लेवल 1 स्कैन होता है, जिसका नाम होता है NT-NB स्कैन या NT-NB-DBTR स्कैन। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जो प्रेगनेंसी में किया जाता है। 11, 12, 13 हफ्ते के बीच में किया जाता है। इसका प्रिसाइज टाइम होता है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको डेट कैलकुलेट करके देते हैं कि इस दिन कराना है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके साथ एक ब्लड टेस्ट होता है, डबल मार्कर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमारा बेबी जेनेटिकली नॉर्मल है, कोई सिंड्रोम नहीं है, जैसे कुछ एबनॉर्मैलिटीज आपने सुनी होगी, डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21, 13, 18, ये नहीं है। काफी हद तक इस समय पता चल जाता है लेवल 1 स्कैन से। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड ऑफ प्रेगनेंसी, जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहलाता है, इसको अनोमली स्कैन भी कहते हैं और ये किया जाता है 19, 20, 21 हफ्ते के बीच में लगभग। इसमें बेबी का एक एक ऑर्गन देखा जाता है कि वो डेवलपमेंटली संरचना वाइज सही बन रहे हैं, और ये बहुत एक टाइम टेकिंग अल्ट्रासाउंड है। आपको कई बार 1.25 घंटा लग जाता है, और कभी बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है या एब्डोमिनल फैट ज्यादा है तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसको अगर प्रेगनेंसी में आप सोचते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड नहीं करा रहे हैं, सबसे कम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो लेवल 2 आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ये कराना ही करना है। देन आता है लेवल 3 अल्ट्रासाउंड, जिसको अल्ट्रासाउंड ऑप्स डॉपलर भी जनरल भाषा में कहते हैं। कुछ लोग डॉपलर कहते हैं, कुछ लोग ग्रोथ स्कैन कहते हैं। तो एक बात यहां आप जानो कि डॉपलर हर अल्ट्रासाउंड जब भी प्रेगनेंसी का होता है तो डॉपलर तो देखा ही जाता है, क्योंकि डॉपलर इस ब्लड फ्लो बच्चे की तरफ कैसा हो रहा है वो तो शुरू से हम देख रहे हैं। बट इस अल्ट्रासाउंड का नाम लोग यूजुअली डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये करीब 28, 30, 32 हफ्ते के बीच में किया जाता है। अगर 20 हफ्ते के बाद, लेवल 2 के बाद, एनॉमली स्कैन के बाद कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, 28-30 हफ्ते के बीच में। कभी कभी बीच में कोई अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो उसको 32 हफ्ते तक भी खींच सकते हैं। इसमें पता चलता है कि हमारा बेबी 20 हफ्ते के बाद अंदर डेवलपमेंटली कोई ऐसा तो कुछ नहीं है जो ठीक नहीं है, कई कुछ चीजें बाद में डेवलप होती हैं, तो वो हमें पता चल जाता है इस अल्ट्रासाउंड से। देन कुछ अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं जो कंपैरेटिवली उतने नॉर्मल कॉमनली नहीं किए जाते, जरूरत पड़ने पे करते हैं, जैसे सैक लोकलाइजेशन। ये बहुत अर्ली करते हैं, 4.5-5 हफ्ते के आसपास। ये कब करते हैं? जब किसी भी तरह आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ये लगता है कि हमारा बेबी यूट्रस के अंदर डेवलप नहीं हो रहा है या कोई भी तरह की एबनॉर्मैलिटी लगती है उन्हें, तो सैक लोकलाइजेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं है, जो कि एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसको टाइमली पता करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। देन एक अर्ली एनॉमली स्कैन कहलाता है, जो लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में किया जाता है, अराउंड 16 से 17 हफ्ते के बीच में। ये तब करते हैं जब किसी तरह का लेवल 1 11-12 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में, 13 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा लगता है कि डाउट लगता है कि आगे हमें देखना चाहिए कि बेबी ठीक तरह से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं। या कई बार IVF ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी लोग अर्ली एनॉमली स्कैन के लिए जाते हैं। तो देन सर्वाइकल लेंथ, अगर चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, तो सर्वाइकल लेंथ यूजुअली देखी जाती है, आगे भी लेवल 3 में भी देखी जाती है। लेकिन कभी अगर बीच में आपको कंट्रैक्शन होते हैं, यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रहे हैं, आपको रह रह के पेन आ रहे हैं, यूट्रस टाइट हो रहा है, तो सर्वाइकल लेंथ बीच में कभी भी देखी जा सकती है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चेदानी का वूम का माउथ ओपन हो रहा है, इसके लिए सर्वाइकल लेंथ करते हैं। देन एक फीटल इको, बच्चे के हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। हमारा बच्चा गर्भ में है लेकिन उसके हार्ट की संरचना को देखना चाहते हैं। ऐसा तब जरूर करते हैं जब हमारा डायबिटीज प्रेगनेंसी में होने के चांस रहते हैं, या हमारा 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट का वैल्यू ज्यादा आता है, तो फीटल इको 24 हफ्ते पे जरूर कराया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड को डिले इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम 26 हफ्ते के बाद जाते हैं तो बेबी की जो चेस्ट वॉल होता है, जहां अंदर हार्ट है, वो रिब केज ऑसिफाइड हो जाती है, कैल्सिफाइड हो जाती है, वो बोन्स ओपेक हो जाती है, तो उसके अंदर हार्ट अच्छे से देखा नहीं जा सकता। तो इसको करने के लिए अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं तो प्लीज इसको टाइमली 24-25 हफ्ते के भी जरूर करा दें। देन एमनियोटिक फ्लूइड, अगेन बच्चे के चारों ओर जो वाटर है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको हर अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है। लेकिन कभी ऐसा हो कि ऐसा लग रहा है कि वाटर कम हो रहा है, तो जो अल्ट्रासाउंड काफी दिन में करा रहे हैं उसके बीच में
देखा जा सकता है, नापा जा सकता है कि फ्लूइड कितना है। तो इसको नापने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। 4 क्वाड्रेंट्स में, जैसे यूट्रस को अगर हमने डिवाइड कर लिया 1, 2, 3, 4 पार्ट में, तो हर पार्ट में कितना फ्लूइड है उसको मेजर कर लेते हैं और फिर उसको जोड़ के एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजर करते हैं और पता करते हैं कि हमारे बच्चे के चारों ओर वाटर अच्छा है। ये अल्ट्रासाउंड से, जिससे हम बेबी को यूट्रस के अंदर, जब वो गर्भ के अंदर है, तो देख पाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से डेवलप हो रहा है डिफरेंट अल्ट्रासाउंड के जरिए। हाँ, 100% चीजें नहीं पता चल सकती, लेकिन 95% तक चीजें पता चल जाती हैं और समय रहते उनको ठीक किया जा सकता है, या सही गाइडेंस प्रेग्नेंट लेडी को आपके गायनेकोलॉजिस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।